हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, बिहार जीविका कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का सितंबर से अक्टूबर के बीच में लिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार जीविका कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार जीविका कोऑर्डिनेटर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? 1950, 1952, 1954, 1956। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो भाई पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किस वर्ष से हुआ? फ्रॉम विच ईयर डिड द 5 ईयर प्लान ऑफ रूरल डेवलपमेंट विंग इन इंडिया? 1947, 1950, 1951, 1952। भारत में ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ वर्ष 1951 से हुआ था। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंत्योदय अन्न योजना? अंत्योदय अन्न योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त शिक्षा, सबसे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ग्रामीण सड़कें बनवाना, महिला स्वावलंबन। अंत्योदय अन्न योजना का प्रमुख लक्ष्य सबसे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चौथा क्वेश्चन दिखेगा, इन विच ईयर वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY लॉन्च? यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1995, 1997, 1999, 2001। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में प्रारंभ हुआ था। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार शुरुआत किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार जो शुरुआत जो है ना, ये राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी वर्ष 1959 में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो भाई पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन हमारा है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को किस अनुच्छेद में मान्यता दी गई? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 275। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243 में मान्यता दी गई। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तीसरी योजना, चौथी योजना, पांचवी योजना या छठी योजना? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है ना, ये छठी योजना में शुरू हुआ था। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972, 1974, 1979, 1982।
तो भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो स्थापना है ना वर्ष 1979 में हुई। तो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY लॉन्च? 1998, 1999, 2000, 2001। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि ग्रामीण विकास से जुड़ा TRYSEM कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल विकास, सिंचाई या शिक्षा? द TRYSEM प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच फील्ड टू रूरल डेवलपमेंट? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये संबंधित है रोजगार एवं कौशल विकास। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा पास्ट? 2003, 2004, 2005, 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है ना वर्ष 2005 में पारित हुआ था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोडिटाइजेशन प्रोग्राम DILRMP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बैंकिंग सुधार, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, जल प्रबंधन, ग्रामीण शिक्षा सुधार। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द DILRMP? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है द विच प्राइम मिनिस्टर गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है ना ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM लॉन्च्ड? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस वर्ष शुरू हुआ? 2009, 2010, 2011, 2013। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है ना वर्ष 2011 से शुरू हुआ। तो भाई 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई चौपाल पहल का उद्देश्य क्या था? किसानों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, किसानों को बाजार की जानकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण। ई चौपाल पहल का उद्देश्य था किसानों को बाजार की जानकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा ग्रामीण विकास में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर वाज द SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च? 1982, 1985, 1992, 1995। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 1992 में। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत निर्वाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत निर्माण योजना? शिक्षा सुधार, ग्रामीण अवसंरचना विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण। भारत निर्वाह योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना विकास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। पंचायती राज व्यवस्था की प्रथम ग्राम सभा किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो ग्राम सभा जो है ना, ये अनुच्छेद 243A में वर्णित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा योजना में एक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन या 150 दिन। ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा योजना में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDIS का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल बैंकिंग सुधार, किसानों को सब्सिडी देना, डिजिटल हेल्थ मिशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत एक ग्रामीण परिवार की न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन या 120 दिन। मनरेगा के अंतर्गत एक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? 2003, 2004, 2005, 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है ना वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस नए नाम से जाना जाता है? वाई विच नेम इज NRLM नो? आजीविका, दीनदयाल अंत्योदय योजना, भारत मिशन, ग्रामीण उत्थान योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी भाई 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, What is the target year for housing for all under PMAYG? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास हैं? 2022, 2024, 2025, 2030। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2022। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द PMGSY लॉन्च? 1998, 1999, 2000, 2001। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना वर्ष 2000 में शुरू की गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, What is the main objective of PMGSY? PMGSY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों को सर्वकालिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण। तो PMGSY योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को सर्वकालिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। तो भाई 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के अंतर्गत एक किसान परिवार को वार्षिक कितनी राशि दी जाती है? 4000, 5000, 6000 या 8000। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत एक किसान परिवार को 6000 रुपये की राशि दी जाती है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, PM किसान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द PM किसान स्कीम लॉन्च? 2017, 2018, 2019, 2020। तो मेरे प्यारे बच्चों PM किसान योजना जो है ना ये वर्ष 2019 में शुरू की गई थी।
तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना? किसानों की आय दोगुनी करना, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, सिंचाई सुधार, महिला किसान सशक्तिकरण। तो राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनरेगा अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 243, संविधान की धारा 16, अनुच्छेद 21A। मनरेगा अधिनियम जो है ना ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज फॉर विच ग्रुप ऑफ पीपल? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस वर्ग के लोगों के लिए है? सरकारी कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, किसान, महिला उद्यमी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ना ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 32वां। सो गाइस 32वां क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के अंतर्गत कितनी बीमा राशि दी जाती है? व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड अंडर PMJJBY? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कुल 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम ऑफ PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? 10, 12, 20 या 30? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की वार्षिक प्रीमियम राशि जो है कुल ये है 12। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना APY किसके लिए शुरू की गई थी? सरकारी कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के कामगार, बैंक कर्मचारी या किसान? तो अटल पेंशन योजना जो है ना गाइस ये असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए शुरू की गई थी। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM उज्ज्वला योजना? मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना, सड़क निर्माण, डिजिटल साक्षरता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, सामाजिक सुधार, ग्रामीण सड़क या स्वास्थ्य? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP जो है ना ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है यानी सोशल सिक्योरिटी। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द PM फसल बीमा योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2017? तो मेरे प्यारे बच्चों ये शुरू हुई थी वर्ष 2016 में। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, PMFBY योजना का प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए क्या है? व्हाट इज द प्रीमियम रेट अंडर PMFBY फॉर खरीफ क्रॉप्स? 1%, 2%, 5% या 7%? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2%। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? महिला और SC ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना, डिजिटल शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार
किसान कल्याण। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है महिला और SC/ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, सड़क निर्माण। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है ना ये है सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जीविका BRLPS किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से प्रारंभ की गई थी? जीविका BRLPS वाज लॉन्च्ड विद द सपोर्ट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक। 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द जीविका प्रोजेक्ट लॉन्च इन बिहार? जीविका परियोजना की शुरुआत बिहार में किस वर्ष हुई थी? 2004, 2006, 2007, 2010। तो जीविका परियोजना की जो शुरुआत जो है ना ये बिहार में वर्ष 2007 में। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़क निर्माण, अत्यंत गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को बीमा, महिला शिक्षा। तो सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य है अत्यंत गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ अभी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कुशल युवा कार्यक्रम KYP योजना का हिस्सा है। KYP इज पार्ट ऑफ विच स्कीम? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, कौशल विकास योजना, जीविका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो कुशल युवा कार्यक्रम KYP योजना का जो मुख्य उद्देश्य है या हिस्सा है कौशल विकास मिशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट मिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुशल युवा कार्यक्रम KYP के अंतर्गत युवाओं को कौन कौन से कौशल सिखाए जाते हैं? विच स्किल्स आर टफ अंडर KYP? संचार कौशल, IT, अंग्रेजी, कृषि और पशुपालन, ड्राइविंग और मैकेनिक्स, खेलकूद और संगीत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं संचार कौशल, IT, अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना UMUY के अंतर्गत उद्यम लगाने के लिए अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 15 लाख? व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MUY में सब्सिडी के रूप में कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 20%, 30%, 40% या 50%? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MUY में सब्सिडी के रूप में 50% का अनुदान दिया जाता है। तो भाई 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किस वर्ग के लोगों को लक्षित करती है? सरकारी कर्मचारी, भूमिहीन एवं बेघर परिवार, किसान या छात्र? तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG जो है ना ये भूमिहीन एवं बेघर परिवारों को लक्षित करती है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG में प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000, 75,000, 1,20,000, 1,50,000? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 1,20,000। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है? 200, 300, 400 या 500? बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को प्रतिमाह 500 रुपये राशि मिलती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी
तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार जीविका वुमेन ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन विच मॉडल। बिहार राज्य की जीविका महिला समूह किस मॉडल पर आधारित है। तो बिहार राज्य की जो जीविका महिला समूह जो है ना ये SHG बैंक लिंकेज मॉडल पर आधारित है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन 10 सेकेंड फेज ऑफ 7 निश्चय योजना इज नोन एज। 7 निश्चय योजना का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है। आत्मनिर्भर बिहार, न्याय के साथ विकास भाग 2, उज्ज्वल बिहार, नया बिहार मिशन। तो 7 निश्चय योजना का दूसरा चरण जो है ना न्याय के साथ विकास भाग 2 के नाम से जाना जाता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालिका शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम, महिला स्वास्थ्य, महिला रोजगार। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वाज MBSY इम्प्लीमेंटेड। मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना MBSY किस वर्ग के बच्चों के लिए लागू की गई है। अनाथ, सरकारी स्कूल विद्यार्थी, गरीब किसान परिवार व बच्चे, बाल मजदूर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अनाथ। तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVPY की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। 55 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या 65 वर्ष। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVPY की न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष है। तो भाई 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल किस क्षेत्र से संबंधित है। अंडर 7 निश्चय हर घर नल का जल इज रिलेटेड टू विच फील्ड। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या बिजली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये संबंधित है पेयजल से। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखेगा। 57 क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MSSBY। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना, महिला सुरक्षा, किसान सहायता या बालिका शिक्षा। तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंडर KYP। कुशल युवा कार्यक्रम KYP के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या स्नातक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 10वीं पास। तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MUY किन वर्गों के लिए विशेष रूप से है। सभी जातियां, SC ST OBC वुमेन, केवल किसान, केवल महिला। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MUY जो है ना ये SC ST OBC वुमेन EBC और जो मेट्रो जो हैं उनके लिए। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीविका BRLPS का प्रमुख फोकस क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ BRLPS जीविका। ग्रामीण अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण और आजीविका, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण और आजीविका। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। स्वयं सहायता समूह SHG में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन SHG। 5 से 15, 10 से 20, 10 से 25, 15 से 30। तो स्वयं सहायता समूह SHG में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य होने चाहिए 10 से 20।
तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है SHGS का सामूहिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत किस संस्था ने की थी? RBI, नाबार्ड, SBI, वर्ल्ड बैंक। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत जो है ना ये नाबार्ड के द्वारा की गई थी। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्र का क्या अर्थ है? व्हाट डज पंचसूत्र इन SHG मीन? तो पंचसूत्र का क्या अर्थ है स्वयं सहायता समूह में? तो इसका अर्थ है 5 मूलभूत अनुशासन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मूलभूत अनुशासन: नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, समय बा पुनर्भुगतान, रख रखाव। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, ग्रामीण वित्तीय उत्पादों में किसान क्रेडिट कार्ड KCC किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर वाज द किसान क्रेडिट कार्ड KCC इंट्रोड्यूस? 1996, 1998, 2000, 2002। तो ग्रामीण वित्तीय उत्पादों में किसान क्रेडिट कार्ड KCC जो है ना वर्ष 1998 में प्रारंभ किया गया था। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिशा? डिजिटल साक्षरता अभियान। ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, डिजिटल बैंकिंग के लिए ऋण देना, सरकारी वेबसाइट बनाना। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। तो 66 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, हु लीड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर CLF? CLF के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन का नेतृत्व कौन करता है? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, बैंक प्रतिनिधि। तो CLF के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन का नेतृत्व जो है ना ये कोषाध्यक्ष करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, SHG और CLF की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए कौन सी रेटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट टूल CBAT। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वयं सहायता समूह के बचत खाते किस प्रकार के खाते में खोले जाते हैं? इन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट आर SHG सेविंग अकाउंट्स ओपन? तो स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, बीमा और डिजिटल वित्त पोषण मॉडल में PMFBY का संबंध किससे है? PMFBY इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फसल बीमा या MSME लोन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कृषि फसल बीमा। तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओके, कृषि आधारित आजीविकाओं में SRI तकनीक किस फसल से संबंधित है? गेहूं, धान, मक्का या गन्ना? तो ये संबंधित है धान से। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, दुग्ध आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया? दुग्ध आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने शुद्ध डेयरी मिशन योजना की जो है शुरुआत की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, SHG बैंक लिंकेज में बैंक द्वारा दिया गया ऋण SHG की कुल बचत का सामान्यतम
कितने गुना होता है? 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 4 से 10 गुना, 10 से 15 गुना। तो कितने गुना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 से 4 गुना। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CLF और SHG में वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन CLF एंड SHG? सरकारी योजनाओं का प्रचार, उत्पादन से बाजार तक लाभ कमाना, केवल बचत को बढ़ाना, ग्रामीण राजनीति में भागीदारी। तो CLF और SHG में वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन से बाजार तक लाभ बढ़ाना। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रोड्यूसर ग्रुप PG का गठन SHGS में क्यों किया जाता है? सामूहिक विपणन और उत्पादन लागत घटाने हेतु, ग्रामीण राजनीति में प्रतिनिधित्व हेतु, ग्राम पंचायत कार्य हेतु, बैंक खाता खोलने हेतु। क्यों किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सामूहिक विपणन और उत्पादन लागत घटाने हेतु। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, SHG सदस्य को बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट CCL सामान्यतः कितने समय के लिए दी जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो SHG सदस्य को बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट CCL सामान्यतः 1 वर्ष के लिए दी जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द लाइववुड चेन? लाइववुड चेन में कौन सा पहला चरण होता है? उत्पादन, विपणन, मूल्य संवर्धन या वितरण? तो लाइववुड चेन में पहला जो चरण होता है ये उत्पादन होता है। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ ऑफ्टन शुड SHG मीटिंग बी ऑर्गेनाइज्ड? SHG की औसत बैठक कितनी बार आयोजित होनी चाहिए? मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक या वार्षिक? तो SHG की जो औसत बैठक जो है ना ये साप्ताहिक होनी चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में वीकली। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, CLF में बुक कीपर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? बैंक लोन की स्वीकृति, खातों का लेखा जोखा, कृषि प्रतिक्षण देना, CLF चुनाव कराना। तो CLF में बुक कीपर की मुख्य जिम्मेदारी होती है खातों का लेखा जोखा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है BSHG CLF मॉडल में फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन SHG CLF मॉडल? महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकारी राजस्व में वृद्धि, ग्रामीण राजनीति को मजबूत करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं महिलाओं का सशक्तिकरण, तो भाई 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण विकास से जुड़ा पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? When was the first community development program related to rural development launched in India? 1948, 1952, 1956, 1962। तो ये कब शुरू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये शुरू किया गया था वर्ष 1952 में। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उच्च स्तर का औद्योगिकरण, कृषि पर निर्भरता, निर्यात उन्मुख उत्पादन, तकनीकी नवाचार। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि पर निर्भरता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 83 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालवाड़ी योजना और एकीकृत बाल योजना ICDS मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण स्वास्थ्य व पोषण, रोजगार सृजन, कृषि आधुनिकीकरण।
तो बलवाड़ी योजना और एकीकृत बाल विकास योजना ICDS मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य व पोषण। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की किस इकाई की आधारशिला माना जाता है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की ग्राम पंचायत इकाई की आधारशिला माना जाता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 85 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है? 50 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 100 दिनों की। तो 86वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY? ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराना, बी है ग्रामीणों को स्वास्थ्य बीमा देना, सी है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, डी है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई राइट आंसर आपका क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराना। तो 87 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995, 1997, 2000, 2002। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जो है ना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। तो 88वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत योग्य किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 4000, 5000, 6000 या 8000? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 6000 रुपये की राशि दी जाती है। तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM इज आल्सो नो बाय विच नेम? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस नाम से भी जाना जाता है? आजीविका मिशन, किसान कल्याण मिशन, ग्रामीण विकास मिशन, रोजगार सृजन मिशन। तो किस नाम से जाना जाता है? आजीविका मिशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLPS जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है किस संस्था की सहायता से शुरू की गई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या नाबार्ड? तो किस बैंक की सहायता से शुरू की गई थी? वर्ल्ड बैंक। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना SJY बिहार सरकार की किस योजना का हिस्सा है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना या फिर जीविका योजना? सतत जीविकोपार्जन योजना SJY बिहार सरकार की मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का हिस्सा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुशल युवा प्रोग्राम KYP? ग्रामीण सड़कों का निर्माण, बी युवाओं को IT एवं प्रचार कौशल का प्रशिक्षण देना, किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ युवाओं को IT एवं संचार कौशल का प्रशिक्षण देना। तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा किस वर्ग के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जाती है? ग्रामीण बेरोजगार युवक, वी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवक, केवल उद्यमी, केवल महिला उद्यमी, सभी उच्च शिक्षा प्राप्त युवक? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवक। तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संचालित की गई है? ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना, किसानों को बीमा सुरक्षा देना, ग्रामीण बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना।
ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ। क्लस्टर स्तरीय संघ सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल एसएचजी की निगरानी करना, बी एसएचजी को वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संस्था का समर्थन देना, सी सरकारी योजनाओं का लेखा परीक्षण करना, केवल कृषि उत्पादन की निगरानी करना। एसएचजी को वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संस्था का समर्थन देना। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वयं सहायता समूह एसएचजी की सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सामूहिक बचत और आंतरिक ऋण प्रणाली, सरकारी अनुदान पर निर्भरता, केवल महिला प्रतिक्षण, पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो स्वयं सहायता समूह एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा? सामूहिक बचत और आंतरिक ऋण प्रणाली। तो भाई 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एसएचजी बैंक लीकेज प्रोग्राम एसबीएलपी किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय या विश्व बैंक। तो एसएचजी बैंक लीकेज प्रोग्राम एसबीएलपी जो है ना ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में जीविका द्वारा डिजिटल फाइनेंस मॉडल के तहत महिलाओं को किस सुविधा से जोड़ा गया है? क्रिप्टो करेंसी लेन देन, आधार आधारित पेमेंट सिस्टम, विदेशी मुद्रा ऋण, केवल मोबाइल रिचार्ज सेवाएं। आधार आधारित पेमेंट सिस्टम। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, मूल श्रृंखला और बाजार संबंध, वैल्यू चेन मार्केट लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है उत्पादक समूह को बाजार से जोड़कर उचित मूल्य दिलाना। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।